जय भीम, जय बीएसपी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं वैशाली से चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा हूं। आप किसी भ्रम में न रहें। वैशाली में चुनाव एक तरफा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड है। एक भी बैकवर्ड समाज के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुन्ना शुक्ला को तो, बीना देवी का तो नाम ही नहीं लेना चाहते क्योंकि वो बीजेपी से हैं। तो बीना देवी की तो चर्चा करना ही बेकार है। बीना देवी सिर्फ अपने पैसे के लिए बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो वैशाली में तो बीना देवी का नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जो गठबंधन में है, उसको भी कुर्मी समाज बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि संविधान खत्म होगा और बीजेपी से जितनी नाराजगी है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो बीना देवी को तो छोड़ दीजिए, वो तो रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब मुकाबला शंभू कुमार सिंह और मुन्ना शुक्ला में है। लेकिन जिस तरह से अशोक महतो को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, जिस तरह से अशोक महतो को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है मुंगेर में, एक एक कुर्मी समाज के लोग शंभू कुमार सिंह के साथ जुड़ गए हैं। वो किसी भी कीमत पर अब बीना देवी के साथ नहीं जाएंगे और न मुन्ना शुक्ला के साथ। जिस तरह से वहाँ भूमिहार समाज के ललन सिंह और अनंत सिंह ह्यूमिलिएट कर रहे हैं अशोक महतो को, पूरा कुर्मी समाज, पूरा बैकवर्ड समाज खफा है और वो वोट नहीं करेगा। अब बात करता हूँ आरजेडी के कैडर वोट के, मुस्लिम समाज को। तो इस बार पूरा मुस्लिम समाज मुन्ना शुक्ला की ऐसी छवि है कि कोई उसको देखना तक नहीं चाहता है। वोट देने की बात तो दूर है। हाँ, एक डर है, एक चुप्पी है। लोग डरते हैं, चुप्पी है, क्योंकि वो बाहुबली है और लोगों को लगता है कि मुझे इसी जिला में रहना है। तो मैं भी इसी जिला में रहूँगा। अकेले में चुनाव प्रचार करता हूँ। खुली चुनौती है, किसी भी मंच पर आके बहस कर ले। संसद में गोली बंदूक नहीं चलाना है, संसद में कानून बनना है। वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, बहुजन समाज की धरती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैशाली में इस बार बदलाव तय है। आप लोग कमर कस लीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं उनके पास घोड़ा है, गाड़ी है, 200 गाड़ी है। तो अगर गाड़ी से चुनाव जीतना होता तो टाटा चुनाव प्रधानमंत्री होता। पैसे से जीतना होता तो अंबानी अडानी प्रधानमंत्री होता। उससे ज़्यादा पैसा किसको है? तो अब बहुजन समाज बहुत सचेत है। न वो गाड़ी देख रहा है, न वो पैसा देख रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि उसके समाज की भलाई कहाँ है, उसके समाज के लिए लड़ भी कौन रहा है। तो जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, जो समर्थन दिया है पूरे देश से, उन सबका शुक्रिया। जो लोग वैशाली के हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सोशल मीडिया पर आए, नेशनल दस्तक देखे, शंभू कुमार सिंह का ट्विटर देखे, फेसबुक देखे। और बीएसपी वैशाली फतह करने जा रही है। शंभू कुमार सिंह वैशाली जीतने जा रहे हैं और वैशाली की जनता जीतने जा रही है। वैशाली का बैकवर्ड समाज जीतने जा रहा है। वैशाली में पूरा बैकवर्ड समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एकजुट है। और इसलिए मैं यहाँ एक बहुजन रैली भी होने वाली है। बहुजन समाज के तमाम लोग एक बड़ी बहुजन समाज की रैली करने वाले हैं, जिसमें देश भर के बहुजन नेता भी शामिल होंगे। तो सोचिए किस तरह से वैशाली में फतह होगा। आप लोग बिल्कुल किसी गफलत में मत रहिए। आप लोग अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने पंचायत में प्रचार कीजिए। कोई संसाधन की जरूरत नहीं है। जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने पंचायत में चुनाव कीजिए। उसके लिए गाड़ी घोड़ा की जरूरत नहीं, आपको घूमना है। अपने अपने पंचायत में चुनाव कीजिए। जिस दिन मेरा ब्लॉक वाइज रोड शो होगा, चाहे वो पारू हो, चाहे साहेबगंज हो, चाहे मीनापुर हो, चाहे कांटी हो, चाहे वैशाली हो, आप सबको बता दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, वैशाली लोकसभा में एक विधानसभा जो है वो वैशाली में पड़ता है, बाकी बात मुजफ्फरपुर में पड़ता है। चाहे वो कांटी हो, चाहे पारू हो, चाहे साहेबगंज हो, तो ये तमाम क्षेत्र जो हैं, चाहे ये सोचिए, और वैशाली है तो ये मीनापुर है। उसके बाद तो 6 विधानसभा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मैं हर जगह आऊँगा, हर पंचायत में आऊँगा, हर ब्लॉक में आऊँगा और हम लोग की सघन दौरा होगा। और आप किसी तरह से कमज़ोर नहीं है, साधन संसाधन से भी कमज़ोर नहीं। और पूरा बहुजन समाज एकजुट है, बहुजन समाज पोलराइज है। और बहुजन एकता रैली वैशाली में सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से भी बड़ी रैली होगी। जिस तरह से मायावती जी की रैली होती है, आकाश आनंद की रैली होती है, जिसको समुद्री रैली कहा जाता है, जनसैलाब उमड़ता है, तो वैशाली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बैकवर्ड, इस बार बहुजन, इस बार बीएसपी। तो वैशाली के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। बस आप लोगों से गुजारिश है कि जो मिनिमम खर्च है वो चुनाव में करना पड़ता है। गाड़ी चाहिए, बैनर पोस्टर चाहिए, प्रचार चाहिए। और 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का प्रचार का जो खर्चा है वो, उसमें आप लोग आर्थिक मदद करिए। और मैं वैशाली की सीट आपको, वैशाली की जनता जीतने जा रही है। वैशाली अब जीतने जा रहे हैं। वैशाली में बहुजन, बैकवर्ड और बीएसपी जीतने जा रही है। किसी भ्रम में न रहिए, क्योंकि वैशाली का बहुजन समाज बहुत जागरूक है और उसे पता है कि संसद में
बीना देवी या मुन्ना शुक्ला दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों संविधान विरोधी हैं, दोनों सवर्ण आरक्षण के पक्षधर हैं। तो वैशाली की जनता से अपील है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और जमे रहिए और अपने अपने पंचायत में प्रचार कीजिए, अपने अपने ब्लॉक में प्रचार कीजिए। और वैशाली में इस बार 75 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, बैकवर्ड ही जीतेगा, बहुजन ही जीतेगा, बीएसपी जीतेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।